नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं झारखंड +2 की जो हम लोग सिलेबस कवर कर रहे थे उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज अफ्रीका महाद्वीप के कुछ जलप्रपातों को देखेंगे। और जब हम अफ्रीका के जब जलप्रपात की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है विक्टोरिया जलप्रपात। ओके। और विक्टोरिया एक झील भी है अफ्रीका में, तो ये दोनों अलग है। विक्टोरिया जलप्रपात अलग है और विक्टोरिया झील ये अलग है, तो ये आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग करता है। तो हम लोग पहले विक्टोरिया जलप्रपात को देखते हैं जो कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह आपका रहा विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अब यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि लिविंगस्टोन एक एक्सप्लोरर थे, ठीक है, खोजकर्ता थे। इन्होंने 1855 में अफ्रीका के यात्रा के दौरान इस जलप्रपात की खोज की, ठीक है। जो लिविंगस्टोन थे वो 1855 ईस्वी में अफ्रीका की यात्रा करते हैं, अफ्रीका टूर पे जाते हैं और इस जलप्रपात की खोज करते हैं। ऐसा नहीं है कि विक्टोरिया जलप्रपात 1855 ईस्वी से पहले नहीं था, लेकिन लोगों के सामने, दुनिया के सामने ये आया नहीं था, लोग इसे जानते नहीं थे, ठीक है। इसके आसपास के लोग तो जानते होंगे, बट दुनिया के सामने 1855 में जब लिविंगस्टोन ने अफ्रीका की यात्रा की तो उस मतलब जो यात्रा था उसी यात्रा के बाद ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है प्रसिद्ध हुआ। और इसका जो नाम है ये महारानी विक्टोरिया के नाम पर किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो विक्टोरिया वाटरफॉल है ये 2 किलोमीटर चौड़ा है तथा 110 मीटर ऊंचा है। अब इसकी चौड़ाई को अगर देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा है, ठीक है। और अगर गहराई या ऊंचाई की बात करेंगे तो 110 मीटर गहरा है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। 2 किलोमीटर लगभग चौड़ा है और 110 मीटर ऊंचा है। अब देखिए आखिर विक्टोरिया जलप्रपात है कहाँ, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर। जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे कंट्री है इन दोनों कंट्री के बॉर्डर पर यानी सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट है स्टेनली जलप्रपात। यह जलप्रपात जायरे नदी पर है, यह आपको याद रखना है। स्टेनली जलप्रपात जायरे में है और जायरे नदी में है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी, ठीक, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच सीमा बनाती है विक्टोरिया जलप्रपात। ओके, तो ये था जलप्रपात विक्टोरिया और स्टेनली जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका में स्थित मरुस्थल की। तो अफ्रीका में जो भी डेजर्ट्स हैं, मरुस्थल हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है सहारा मरुस्थल का, ठीक है। अब सहारा की बात करें तो सहारा एक अरबी नाम है। ये जो सहारा वर्ड है एक अरबी नाम है जिसका अर्थ वीरान होता है। सहारा का अर्थ क्या होता है? वीरान, ठीक है। यह मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। अगर पूरे विश्व में मरुस्थलों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गर्म मरुस्थल है वो सहारा का है, जो कि अफ्रीका के नाइजीरिया, मोरक्को, लीबिया, माली, सूडान, चाड तथा नाइजर आदि देशों में लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इतने विशाल एरिया में ये मरुस्थल फैला है। कौन कौन देश में? तो नाइजीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, लीबिया, माली, सूडान, चाड, नाइजर, इन देशों में फैला हुआ है। अगर एरिया की बात करें तो लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जो सहारा मरुस्थल के चट्टानी भाग है या जो पथरीली भाग है उसे हम लोग होगर के नाम से जानते हैं, और जो बलुई वाला भाग है या बलुई मरुस्थल है उसको हम लोग जाफ के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ कैक्टस, खजूर तथा अकैसिया वनस्पति पाई जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियों वाली वनस्पतियाँ पाई जाएगी, कंटीली वनस्पतियाँ पाई जाएगी। मौमी यानी जिसका
पत्ती मोटा होगा वो पाई जाएगी, ठीक है। तो ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर हम मैप में देखें तो आपको जो सहारा का मरुस्थल है आपको इस एरिया में अफ्रीका के देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला। इधर तो न्यूबियन मरुस्थल है, सहारा का एरिया ये है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हम अभी बताए थे ये सहारा का एरिया इस मैप में, तो इसमें जो मरुस्थलीय भागों में जो पथरीली चट्टानें हैं जो खड़ी हैं वायु के अपर्दन से अपर्दित हो रही है, इस क्षेत्र को हम लोग होगर कहते हैं। और जो मरुस्थल में बलुई भाग है जहाँ केवल बालू ही बालू है उसको हम लोग जाफ के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट हम अगर डेजर्ट की बात करते हैं तो वो है कालाहारी का मरुस्थल, ठीक है। ये भी गर्म मरुस्थल है जिसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका में विशेषकर बोत्सवाना में 5,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ दौड़ने वाली पक्षी जो शुतुरमुर्ग है वो पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। ओके, जब आप मैप को देखेंगे तो कालाहारी मरुस्थल आपको दक्षिण अफ्रीका के भाग में देखने को मिल जाएगा और इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो बोत्सवाना में है। ओके, यही शुतुरमुर्ग जो है दौड़ने वाली पक्षी वो पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल के आसपास। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नामीबिया मरुस्थल की। तो नामीबिया में स्थित गर्म मरुस्थल है जो लगभग 3,10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी मैप में आप नामीबिया का मरुस्थल भी देख लीजिए, ठीक है, नामीबिया का मरुस्थल। और आपको ध्यान होगा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो लाल सागर से सटा हुआ है यहीं पर है न्यूबियन मरुस्थल। ओके, तो आप मैप को भी साथ साथ देखते चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण द्वीप। कौन कौन से अफ्रीका महाद्वीप में द्वीप हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो हमारे परीक्षा के इम्पोर्टेंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगर हम बात करें द्वीपों की तो इसके पूरब में जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके पूरब में सेचलिस और सकोत्रा, आप यहाँ देख सकते हैं सेचलिस और सकोत्रा दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा, सेचलिस और सकोत्रा। तो जो सोमालिया के आसपास का जो रीजन है, ठीक है, इसी एरिया के आगे आपको सकोत्रा द्वीप और उसके नीचे आपको सेचलिस द्वीप मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो ये पूर्वी भाग में हो गया। वहीं आपको अगर दक्षिण पश्चिम में देखें, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में देखें तो मेडागास्कर, कोरोस, मॉरिशस और रीयूनियन जिस पर रूस का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस मैप में यहाँ रीयूनियन द्वीप है, यहाँ पर मेडागास्कर है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में। और अगर हम बात करें प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं तो बार बार यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस दे देता है, एक तरफ द्वीप का नाम दे देगा और दूसरे तरफ किसका अधिकार है उसका दे देता है मिलाने के लिए। और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जो रीयूनियन द्वीप है इस पर फ्रांस का कब्जा है। ओके, जो रीयूनियन द्वीप है आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा मेडागास्कर के नीचे, तो यहाँ पर फ्रांस का कब्जा है। अब हम बात करते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में केप वर्दे, बीजागोस, बिवोके और साओ टोमो प्रिंसिपे ये प्रमुख द्वीप हैं। जैसे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा साओ टोमे, प्रिंसिपे द्वीप, बिवोके द्वीप, बीजागोस द्वीप और केप वर्डे, जो कि आपको याद होगा कि अफ्रीका का पश्चिमी जो बिंदु है अलमादी पॉइंट वो केप वर्दे में ही स्थित है, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा गया है कैनारी द्वीप, मेडीरा द्वीप और अजोर्स द्वीप। तो अजोर्स द्वीप पर किसका आधिपत्य है? तो अजोर्स द्वीप पर पुर्तगालियों का भी कब्जा है, ठीक है। और जो मेडीरा द्वीप है इस मेडीरा द्वीप पर भी पुर्तगाल का कब्जा है। अगर हम कैनारी द्वीप की बात करें, इस कैनारी द्वीप की, तो कैनारी द्वीप में भी स्पेन का कब्जा है, यहाँ स्पेन का। बाकी मेडीरा, अजोर्स यहाँ पुर्तगाल का, रीयूनियन में फ्रांस का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है द्वीपों। अब हम कुछ जो दक्षिण अफ्रीका के महत्वपूर्ण कोस्ट हैं, तट हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ आपको
कुछ 4 कोस्ट आपको दिखने को मिलेंगे, तट रेखा देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला जो है ग्रेन कोस्ट। ठीक है, ग्रेन कोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ आपको सियरा लियोन और लाइबेरिया का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसी का जो लाइबेरिया और सियरा लियोन का जो क्षेत्र है यानी तट है, इसके तट रेखा को ग्रेन कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है आखिर ग्रेन कोस्ट क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से अनाजों का जो आयात और निर्यात होता है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसलिए इस क्षेत्र को ग्रेन कोस्ट कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं गोल्ड कोस्ट की। तो जो गोल्ड कोस्ट का विस्तार है ये घाना में है, याद रखिएगा, जो गोल्ड कोस्ट है ये घाना में है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइवरी कोस्ट। काफ़ी फेमस है आइवरी कोस्ट, और आइवरी कोस्ट एक अफ्रीका में देश भी है आइवरी कोस्ट, तो उसी के तटीय क्षेत्र को आइवरी कोस्ट कहते हैं। स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट हम लोग जैसे टोगो हो गया, बेनिन हो गया, ठीक है, और नाइजीरिया हो गया, इसके जो क्षेत्र हैं इसी को हम लोग स्लेव कोस्ट कहते हैं। और यहीं पर है गिन्नी का खाड़ी। ठीक है, गिन्नी की खाड़ी, ये आपको ध्यान रख देना है। आपको अगर अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग में जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको खाड़ी मिलेगी, मापुतो की खाड़ी, जो मोजाम्बिक से सटा हुआ है। तो ये आपको लोकेशन याद रखना है। ठीक है, और इस क्षेत्र में आपको एक वॉल्विस की खाड़ी मिलेगी, वॉल्विस की खाड़ी। ठीक है, वॉल्विस, तो ये याद रखना है, और ये मापुतो, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में जो ओवन बांध है, ओवन जलप्रपात के निकट है, और ये व्हाइट नील पर स्थित है। जो नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो व्हाइट नील है, क्योंकि जो नील नदी है व्हाइट नील और ब्लू नील के मिलने से ही बनती है। तो जो ओवन जलप्रपात है इसी के निकट एक ओवन डैम भी है जो कि श्वेत नील पर बनी है। ठीक है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इस पर। अब सोनार बांध की बात करें तो ये सूडान में है, नील नदी पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। इंगा बांध जायरे नदी पर, करीबा बांध मोजाम्बिक नदी पर, जाम्बेजी नदी में। ठीक है, कौन सा देश? मोजाम्बिक में है। कौन सी नदी? जाम्बेजी, मोजाम्बिक जाम्बेजी नदी, मोजाम्बिक देश जाम्बेजी नदी, करीबा बांध मोजाम्बिक देश जाम्बेजी नदी, ऐसे करके आपको याद रखना है। ओके, अगर हम कैंजी बांध की बात करें तो कैंजी नाइजर नदी पर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा तो कैंजी बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये नाइजर नदी पर पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में, और नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से अफ्रीका महाद्वीप के जलवायु के बारे में। तो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, छोटा छोटा सेशन लेंगे ताकि आपको बर्डन ना लगे। इस उद्देश्य से हम लोग छोटे छोटे सेशंस को कर रहे हैं ताकि एक ही बार में आपको बोरिंग फील ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।